गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला क्वेश्चन, निम्न व्यंजक को हल कीजिए। 4+2 इन का 9। 4+2 6 का का मतलब होता है इंटू 9 माइनस 6 इंटू 2 प्लस 5/5। तो इसका हो जाएगा 9 इंटू 6 54 माइनस 6×2 12 प्लस 5 से 5 चला जाएगा, कितना आएगा 1। 54×1 55। 55 माइनस 12 बराबर कितना आ जाएगा 43। आगे देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन, दो प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 6। दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात 6:5 है। 6:5। तो अपन इसको मान लेते हैं 6x इंटू 5x। 6x और 5x उनके लघुत्तम समावर्ती और महत्तम समावर्ती का गुणनफल 6750 है। 6750 6750 है। एलसीएम हो जाएगा 6×5 30x बराबर कितना 6750। 30x इंटू 30x 30x इंटू x। एलसीएम हो जाएगा 30x 6×30x इंटू x बराबर कितना 6750। 0 से 0। x स्क्वायर बराबर 675/3। इसका आ जाएगा कितना 225। x बराबर 15। x बराबर 15। तो संख्याओं का योगफल 6 और 5 11। x बराबर 11 इंटू 15 बराबर कितना 165। आगे देखिए स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन, एक संख्या पहली संख्या का 12.5 अन्य दूसरी संख्या के 37.5 के बराबर है। पहली संख्या को का अपन अगर 12.5, दूसरी संख्या का कितना है 12.5 बटा दूसरी संख्या का कितना है 37.5 इंटू 100। पॉइंट से पॉइंट 1 से 3 बार तो 100/3। तो ये संख्या अगर 100 है तो ये संख्या होगी कितनी 300। ये संख्या 100 है तो ये संख्या होगी 300। पहली ये संख्या 100 तो ये संख्या 300। इसका कितना होगा, इसका कितना 12.5। ये संख्या हो जाएगी कितनी 300। ये 100 ये 300 हो जाएगी। ये पहली संख्या हो जाएगी 300, ये दूसरी संख्या 100। तो पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए तो पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी मतलब कितना 300 माइनस 100 बराबर 200। तो प्राप्त परिणाम तो 1428/200 इंटू दोनों संख्याओं का योगफल 3×1 400। 3×1 400 कितना होगा 200 से 2 बार 2856। 2856। आगे देखे स्टूडेंट्स, चौथा क्वेश्चन, 5/3 में भिन्न जोड़ने पर योगफल के रूप में 11/6 प्राप्त होता है। 5/3 में कौन सी भिन्न, तो 5/3 11/6 में से 5/3 घटा देंगे। 11 11/6 में से 5/9 5/9 आएगा इधर। 5/9 में भिन्न जोड़ने पर 11/6 प्राप्त होता है। तो 11/6 माइनस 5/9 बराबर का लघुत्तम 9 और 6 का 36। 18 भी आ जाएगा। 18 6 3 11 33 माइनस 9 दूनी 18 5 दूनी 10 आएगा 23/18। 23 से 18 से 18 एकम 18 1/1 सही 5/18
18। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 5वां क्वेश्चन। सुरेश 24% की वार्षिक साधारण की ब्याज की दर पर 80,000 उधार लेता है। 80,000 कितने की दर पर? 80,000 इंटू 24/100। 20 से 20, 24 × 8, 24 × 8, 24 × 8, 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16, 3 19, 1 19,200। 19,200 ब्याज हुआ। और रमेश 20% वार्षिक साधारण की ब्याज की दर पर 91,000 उधार लेता है। 91,000 इंटू 20%/100। 0 से 0, 0 से 0, 91 इंटू 20, ये हो जाएगा कितना? 2 9 दूनी 18, 1,18,200। तो उनके मिश्र धन कितने वर्षों में समान हो जाएंगे? उनके मिश्र धन कितने वर्ष में समान हो जाएंगे? कितने का अंतर आ रहा है? ब्याज में कितने का अंतर आ रहा है? इसका ब्याज कितना अधिक हो रहा है? इसका ब्याज हो रहा है 18,200, इसका हो रहा है 19,200, तो कितना? 1,000। और मिश्र धन में कितना अंतर था? 11,000 का। 11/1,000, 30 से 30, 11 वर्ष। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 6वां क्वेश्चन। ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए, ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 32,000 की राशि 12% वार्षिक दर से 6 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज। तो 12%, तो 12 के अंदर 3 4 का भाग देंगे तो 3%। और 6 माह है, 6 माह को 4 से मल्टीप्लाई, मतलब 24 माह है। 24 माह का मतलब हो गया 2 साल। तो 32,000/100 इंटू ब्याज। ब्याज 3% तो हो जाएगा, 6% का हो जाएगा 6.36। 2 साल का पॉइंट हट जाएगा, नीचे आ जाएगा कितना? 100। तो से 2 0, 1 0 से 1 0, 736 इंटू 32/10, 6 दूनी, ये हो जाएगा 1272 इंटू 736, ये हो जाएगा 3718, 1 3 3 9 1 10 का 0, 1 6 18 1908। 2 9 और 8 और 7 15, 1 2 और 1 3, 19 और 1 20, 352/10। यहाँ से 0 हट जाएगा, ऊपर लग जाएगा 2000, 2035.2। आगे देखे स्टूडेंट्स, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। एक तंबू 6 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार और उसके ऊपर शंक्वाकार है। 6 मीटर की ऊंचाई तक क्या है? बेलनाकार। बेलन ऐसे होता है स्टूडेंट्स, ये कितना है? 6 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 मीटर है, यह है बेलनाकार। उसके ऊपर है शंक्वाकार ऐसे। इसके आधार का व्यास 90 है, तो त्रिज्या हो जाएगी r बराबर 45। इसकी भी r बराबर 45। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी? 28। इसकी कितनी ऊंचाई? 28। तो कैनवास बनाने के लिए क्षेत्रफल, तो r l निकालने के लिए l निकालने के लिए 28 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर कितना होता है? 28 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर। 28 स्क्वायर 8 20 64, 2 का 0 4, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 4 8 784, 784 28 का स्क्वायर। और 45 का स्क्वायर हो जाएगा 1225। 45 का 55 25 4, 2025 55 25 4 चौक 16, 5 चौका 20, 20 चौक 40, 2025, 2025, 5 और 4 9।
8 और 2 10 का 0, 1 7 1 8 2 2809। 2809 किसका होता है? 53। ये एल बराबर हो जाएगा 53। तो इसका क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, तो इसका नीचे वाले का 2 पाई आर एच, तो बेलन का प्लस प्लस पाई आर एल इसका ऊपर वाले का शंकु का पाई आर एल, तो पाई आर एल, तो पाई आर कॉमन आ गया, पाई आर कॉमन आ गया, 2h प्लस एल, तो पाई का मान 22 बटा, पाई की जगह पाई रख लेते स्टूडेंट्स अपन, पाई इंटू आर की जगह कितना 45, आर की जगह 45, कोष्टक 2r कितना 45 दूना 90 और एल कितना 53, 2r 2 इंटू नीचे वाला आर कितना है? नीचे वाला आर हो जाएगा कितना? नीचे वाली ऊंचाई 2h है ना, 2h हो जाएगी 6 है, प्लस एल कितना है 53 है, प्लस 6 इंटू 6 दूनी 12 हो जाएगा, पाई इंटू 45 इंटू 12 प्लस 53 मतलब 65, ये हो जाएगा कितना 2925 पाई, 2925 पाई मीटर स्क्वायर। आगे देखिए स्टूडेंट्स 8वां क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के एक युग्म की प्रत्येक भुजाओं की लंबाई 16 है और इन दोनों भुजाओं के बीच की लंब दूरी 10 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई, आधार आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है? आधार 16 इंटू ऊंचाई कितनी है 10, 160 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखें 9वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 49 माइनस 49 माइनस 49 माइनस बड़ा कोष्टक 35 प्लस मझला कोष्टक 12 भाग 3 का छोटा कोष्टक 6 प्लस 7, तो आ जाएगा 6 माइनस का 5 आ जाएगा 1, छोटा कोष्टक बंद, मझला और बड़ा, 49 माइनस 35 प्लस 3 एकम 3 4, 35 में से 4 चला जाएगा कितना 35, 35 के साथ 4 जुड़ जाएगा, ये प्लस का 4, ये कोष्टक बंद, 49 माइनस 35 और 4 39, 49 माइनस 39 बराबर कितना 10। आगे देखिए स्टूडेंट 10वां क्वेश्चन, यदि 0.46 इंटू 137.5 बराबर 63.25 का मतलब ये है कि नीचे 2 जीरो इसका और 1 जीरो इसका, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 3 जीरो लगाना पड़ेगा, तो आ जाएगा 63.25। आगे अब दूसरा वाला 460 इंटू 1.375 बटा नीचे कितना आ जाएगा 3 जीरो बराबर बराबर आएगा तो 63 पॉइंट कुछ 63.6325 पॉइंट हट जाएगा नीचे, तो 5 ये जीरो का ये जीरो का ये जीरो, तो ये जीरो पहले चला गया, तो इसका आएगा 632.5 632.5। आगे देखिए स्टूडेंट्स 11वां क्वेश्चन, वैशाली 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और 10 किलोमीटर चाल से साइकिल द्वारा उसी मार्ग पर मूल स्थान पर वापस लौट आती है। यदि यदि पूरी यात्रा में उसके द्वारा लिया गया समय 2 घंटा 24 मिनट था, तो
उसने कुल कितनी दूरी तय की? तो औसत चाल बराबर 2 इंटू 50 साल इंटू 10 बटा सालों का योग 50 और 60 और समय कितना लिया? कुल समय हो जाएगा उसका 2 घंटे 24 मिनट। 12/5। 0 से 0, 6 से 2 बार, 5 से 10 बार कितना आएगा? 2 दूनी 4, 10 40 किमी। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 12वां क्वेश्चन। 11 12 सही 11 12 11 सही 11/12। 11 सही 12/11 तो 12 इंटू 11 132। 112 इंटू 11 132 और 11 143। 143/12 इंटू 13 और 3 16। 16/13 इंटू इंटू में हो जाएगा उल्टा होके 4 दूनी 8, 8 और 3 11। 11 का हो जाएगा 4/11। ये कोष्टक भाग 7/7 और 10 इंटू में हो जाएगा उधर। ये कितना है इसको हल कर लेते हैं पहले। 3/4 इंटू 5 एकम 5 और 2 7। 7/5 तो कितना हो जाएगा? 7 पंजे उल्टा हो जाएगा इंटू उल्टे में हो जाएगा कितना? 3/7 की जगह हो जाएगा 4/7 इंटू 4/3। 4/3 इंटू 5/7 बटा कोष्टक बंद 1/4 इंटू 2/3 इंटू 5 दूनी 10 और 2 12/5। 12/5 तो ये 3 से 4 बार, 4 से 4, 2/5 नीचे आ जाएगा। 2/5 नीचे, ऊपर कितना? 13 से 13 से कितनी बार? 11 बार। फिर 11 से 11, 4 1 4 3, 16/3। 16/3 16/3 ये कैसे कटेगा? 7 से 7, 7 से 7, 7 से 7, 5 दूनी 10, 2 से 2, 2 से 4 से 2, ये हो जाएगा 3/2। 16 इंटू कितना? 3/2 तो ये हो जाएगा 16/3 इंटू 3/2 इंटू 5/2। तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 3 से 3, 5 चौका 20। आगे देखे स्टूडेंट्स 13वां क्वेश्चन। पारस एक काम को का 40% 8 दिन में पूरा कर सकता है। पारस 40% 8 दिन में मतलब 40 8 दिन के अंदर 40 तो 100 काम। 0 से 0, 4 दूनी 8 मतलब पारस एक काम को 20 दिन में। पारस प्लस दीप्ति मिलकर इस काम को 10% एक दिन में मतलब 10 दिन में। दोनों का लघुत्तम 20। 20 एकम 20, 10 दूना 20। दीप्ति अकेले 20/1 की स्पीड से 20 दिन में। आगे देखिए 14वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स। यदि आंकड़े 60, 68, 70, 72, 74, 76, 80 में से प्रेक्षक 70 को निकाल दिया जाता है तो माध्यिका कितनी होगी? तो पहले इनकी माध्यिकाओं में वृद्धि कितनी होगी? पहले इनकी माध्यिका कितनी? 60, 68, 70, 72, 74, 76, 80।
अस्सी, 80 की माध्यिका कितनी? 3 और 3 6। तो पहले कितनी थी माध्यिका इनकी? 72। इसमें से अब 70 को निकाल दिया तो अब कितना? 1 2 3 4 5 6 है। तो इसके अंदर 6 के अंदर तीसरा और 4, 3 और 4 नंबर को जोड़ के 2 का भाग देते। 3 और 3 कितना है? 72 और 4 नंबर 76 बटा 2। तो दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 146 बटा 2 मतलब 73। पहले थी 72। अब फिर उसके बाद कितनी हो गई? 73। कितना? 1 की वर्दी। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 15वां क्वेश्चन। यदि 7 अंकों की संख्या 5 0 4 x 5 y 3 5 y 3 11 से विभाजित है तो x और y के अंकों का कोई मान क्या होगा? x और y के अंकों का कोई मान क्या होगा? तो ये इसको इकाएकांक 3 y 5 3 y 5 x 4 0 5। तो ये इधर तो 0, इधर 5 5 दूनी 10 और 4 14 और 3 17। 17 है। तो इसके अंकों का योग x प्लस वाई बराबर कितना होगा? 17 होगा। 16वां क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। ए बी सी डी एक समषटभुज है और बीई 14 सेमी है। तो समषटभुज ऐसा होगा स्टूडेंट्स, ए सी 1 2 3 4 की भुजा होगी ए बी सी डी ई और एफ। ये इससे कनेक्ट कर देते हैं, इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं। कौन सी है? बीई। बीई कितनी है? 14। 14 तो ये 7 ये 7 ये भी 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 7। तो इसका परिमाप हो जाएगा 6 इंटू ए। 6 इंटू 7 6 7 42। आगे देखे स्टूडेंट्स 17वां क्वेश्चन। 13 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब प्लस माइनस 3 का क्यूब। तो 13 का क्यूब, तो एक फॉर्मूला होता है, एक क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ab। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 13 का क्यूब माइनस 8 का प्लस 8 का क्यूब माइनस कोष्टक माइनस प्लस माइनस कोष्टक 5 का क्यूब। तो 3 इंटू ए कितना है? ये कितना? 13 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 8 माइनस का 8 इंटू माइनस का 5। तो 13 39 इंटू 8 पंजे 40। 13 39 इंटू 8 पंजे 40। तो 9 4 नाम 36 3 4 3 12 12 और 3 15 एक 1560। आगे देखे स्टूडेंट्स 18वां क्वेश्चन। 750 प्रतिभागियों द्वारा उठाया गया अधिकतम भार दर्ज किया गया। यह पाया गया कि इस बटन का माध्य और माध्यिका दोनों बहुलक से अधिक है। माध्य और माध्यिका 184 किग्रा और 17 किग्रा है। तो निम्न में से कौन सा बहुलक का अधिक? तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो इसकी माध्यिका कितनी है? 3। तो 17 3 इंटू 17 माइनस 2 माध्यिका कितना है? 184। 17 थी 51 माइनस 184 मतलब 18 दूना 36 3 है 368। 368 माइनस 51 368 माइनस 51 तो कितना आ जाएगा? 7 और 6 में से 1 317। आगे देखे स्टूडेंट्स
आगे देखिए स्टूडेंट्स 19वां क्वेश्चन। 11 अंकों की संख्या 88 88 पी 55 4 0 8 5 के 6 75 से विभाजित है। 75 से विभाजित होने के लिए 8 और 9 दोनों से विभाजित होना चाहिए। 8 से विभाजित होने के लिए पीछे से 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। तो 8 से विभाजित कब हो गए? जब पीछे के 3 अंक 8 से विभाजित कब हो गए? जब 8 8 पंजे 40 8 छिगु 48 8 छिगु 48 500 से मान लेते एक बार। इसके अंदर 8 का भाग 8 छिगु 48 2 8 तिया 24 8 तिया 24 2 बच गया इधर। अगर यहाँ पे कितना होता? 2 होता, 2 भी नहीं जाता 26 1 होता 2 के बराबर अपन को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा इधर। 8 अगर के बराबर कितना? के बराबर अपन के बराबर 3। अगर 536 अपन मान लेते हैं तो 8 छिगु 48 5 8 7 56। तो के बराबर कितना आ गया? 3। के बराबर 3 अपन यहाँ पे रख देते हैं। 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10 26 और 4 30 इसका 0 हो जाएगा। 8 और 5 13 और 9 22 मतलब यहाँ पे तो 24 आना चाहिए। 24 आएगा तभी तो 9 का जाएगा, 3 से कटेगा तभी। तो के बराबर कितना? के बराबर हो जाएगा 2। पी बराबर 2। तो 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 3 इंटू 2 तो 3 तिया 9 प्लस 2 दूनी 4 9 और 4 13। आगे देखिए स्टूडेंट्स 20वां क्वेश्चन। एक डीलर एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर 123 में बेचता है। कितने की छूट? 123 में। 123 बटा 18 18 मतलब 72 या 82। यदि वहीं से अंकित मूल्य पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। वहीं से अंकित मूल्य पर बेचता तो उसे कितना? 25 125 बटा 100। तो ये किससे? ये 4 से 25 चौक 100, ये 5 से, ये 82 और ये कितने से? 82 से कितनी बार कट रहा है? ये 2 बार, ये 41 से ये 2 बार, 41 से 3 बार, 41 से ये 2 बार और ये 3 बार। तो 100 एक और आएगा ना। तो ये 5 दूनी 10 10 से 10 4 3 12 और 10 120। आगे देखिए स्टूडेंट्स 21वां क्वेश्चन। एक धनराशि का वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। यदि ब्याज दर R+2% होती तो उस पर 84 अधिक ब्याज मिलता। 84 बटा 3 दूनी 6% और होती। तो निवेशित धनराशि इंटू 100। 6 से 6 एक कम 6 6 चौका 24। निवेशित धनराशि कितनी? 1400। आगे देखिए स्टूडेंट्स 22वां क्वेश्चन। एक वृत्त के अंदर 12 सेमी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज अंतर्निर्मित किया गया है। एक वृत्त के अंदर 12 सेमी भुजा समबाहु त्रिभुज। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल R। तो जो समबाहु त्रिभुज के बाहरी वर्त की परिधि का बाहरी वर्त की त्रिज्या होती है बड़ा R बराबर A√3। A
√3, ए का मान कितना 12, 12√3, 12√3 इसकी परिधि हो गई। अब इसका क्षेत्रफल पाई, पाई का मान 22 बटा पाई, पाई की जगह पाई रख लेते हैं, इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई 12/√3 इंटू 12/√3, पाई इंटू 144/3, 3 से 36 तो हो जाएगा 36 पाई। आगे देखिए स्टूडेंट्स, नहीं 36 नहीं, पाई इससे 3, 3 चौक 12, 3 अंटे 24, 48 पाई। आगे देखिए स्टूडेंट्स 23वां क्वेश्चन, 3 मीटर ए बी सी 5525 की राशि को आपस में विभाजित करते हैं और ए बी सी को प्राप्त होने वाली राशियां क्रमशः 50, 100 और 75 निकाल दी जाए। 50, 100 और 75 निकाल दी जाए, कितना 5, 7 और 5 12, 1 225 निकाल दी जाए तो कितनी बचेगी उनके पास 5300 निकाल दी जाए तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशियों का हिस्सा कितना, ए बी सी 11, 18 और 24, 18 और 24 कितना 18 और 24 42 और 11 53, 42 और 53 तो 53 का 53 में भाग दे देंगे, इसका हो जाएगा कितना 1100, इसका हो जाएगा 1800, इसका हो जाएगा 2400। इसमें से राशि कितनी निकाली थी, इसमें 50, इसमें निकाला था 100, इसमें निकाला था 75, तो ये हो जाएगा 2475, ये हो जाएगा 1900, ये हो जाएगा 1150। तो सी को प्राप्त होने वाली राशि सी को 2475। आगे देखिए स्टूडेंट्स 24वां क्वेश्चन, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य, 10 अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 होती है, प्लस 23 और 29 बटा 10, इनका योगफल कितना होगा 129, 129 बटा 10, ये हो जाएगा 12.9। आगे देखिए स्टूडेंट्स 25वां क्वेश्चन, 1470 की राशि अनंत और मोहन के बीच 3:4 में बांटी जाती है तो मोहन को प्राप्त राशि 1470 बटा 7 इंटू मोहन के बीच 4 अनुपात में, तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 210 इंटू 4 बराबर 840, 210 इंटू 4 बराबर 840। आगे देखिए स्टूडेंट 26वां क्वेश्चन, जूली 18 सेकंड में 140 मीटर की दूरी या मीटर की दूरी तय करती है तो दी गई चाल में जूली 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 140 बटा 18 इंटू किलोमीटर बटा किलोमीटर मतलब 5 बटा ये तो है मीटर प्रति सेकंड में, तो इसको किलोमीटर में 18 बटा 5 से 18 से 18, 5 से 5 दूनी 10, 5 अंटे 40, 28 किलोमीटर प्रति आवर। आगे देखिए स्टूडेंट्स 27वां क्वेश्चन, 144, 360 और 504 का महत्तम समापन, 144, 360 और 504 का महत्तम समापन, ये किससे 12 से, 12 से 12 बार, 12 से 30 बार, 12 चौक 48 बार, दूना 6 से जाएगा 6 दूनी 12, 6 पंजी 30, 6 7 42, ये हो जाएगा 12 इंटू 6, एच सी ए बराबर हो जाएगा 72। आगे देखिए स्टूडेंट्स 28वां क्वेश्चन, एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74 था, मतलब अगर 100 था तो इसे 174 में बेच रहा था, इसका क्रय मूल्य 50 बढ़ गया तो 150 हो गया, और लेकिन विक्रय मूल्य वही रहा, विक्रय मूल्य 174 ही रहा, कितना 24 बटा 150 इंटू 100, 2 3, 3 से 8 बार, 8 दूनी 16%, 16%। धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा।